हे गाइस, दिस इज हेमन जैन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो यार, आज की वीडियो में मैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एंड दैट इज व्हाट टू डू इन आईटी। देखो, लोगों को ये बहुत ज्यादा लग रहा है कि आईटी आपकी जॉब खा जाएगा एंड एआई की वजह से लोगों की जॉब जा रही है। ट्रू, कुछ हद तक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन अ डिफरेंट स्किल सेट की नई नई जॉब्स काफी ज्यादा क्रिएट भी हो रही हैं। अगेन, एक बात जो बहुत लोगों को नहीं पता है, आप अगर वेबसाइट पे जाके चेक करोगे, टीसीएस ऑलरेडी 23,000 करोड़ का रेवेन्यू एआई के एआई रिलेटेड सर्विसेज से बुक कर चुका है। सेम थिंग विप्रो भी कर रहा है, एचसीएल टेक भी कर रहा है। डिक्सॉन में तो एआई का इस्तेमाल है ही, टेक महिंद्रा भी। सारी जितनी भी ग्रेट कंपनीज हैं जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी बाहर की कंपनीज को, अब आईटी सर्विसेज की जगह एजेंटिक एआई सर्विसेज या एआई रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो वो अपने अपने एआई टूल्स या वट बिल्ड कर रही हैं। पॉइंट क्या होता है, ऐसे ट्रांजिशन फेज में ना मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है। वॉलेटिलिटी का मतलब स्टॉक गिरना, इन शॉर्ट, कि भाई उथल पुथल मचती है मार्केट में एंड ग्रेट ग्रेट कंपनीज कोड़ियों के भाव बिकने लग जाती हैं। आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, डॉट कॉम बबल के टाइम पे देयर वाज अ टाइम जब अमेजोन का स्टॉक प्राइस भी आई थिंक 80-90% क्रैश किया था। वॉलेटिलिटी को हैंडल किया, इनोवेट किया खुद को, और अब कहां है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है। आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज जो 20 साल पहले जो आईटी सर्विस देती थी, 5 साल पहले सेम सर्विस नहीं देती थी। वो सर्विसेज इवॉल्व होती हैं। इनोवेशन आईटी सेक्टर में स्पेशली सबसे ज्यादा इनोवेशन लाना पड़ेगा उन्हें। हर 3 साल 5 साल में बाहर के क्लाइंट्स को क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे इंडियन आईटी कंपनीज दे हायर न्यू न्यू फ्रेशर्स, उनको उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दे ट्रेन, और ट्रेन करके उनसे जो है पैसा वसूल करते हैं। जो सैलरी देते हैं उसके बेसिस पे सर्विस देके अच्छा खासा उन्हें डॉलर में बिलिंग करके, और जो डेल्टा आईटी कंपनीज रखती हैं उससे वो बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो ये इनोवेशन कैसे लाना है, यार इसकी चिंता आप मत करो ना। ये मैंने बहुत नोटिस किया कि लोग जिसके पास 50,000 रुपए का टीसीएस है वो बैठ के सोच रहे हैं भाई टीसीएस कैसे बचेगा। टीसीएस की पब्लिक के पास होल्डिंग केवल 5% है, प्रोमोटर्स के पास 95% होल्डिंग है। लेट देम वरी अबाउट दैट, उन्हें सोचने दो। वो 60,000 अगर बॉटम परफॉर्मिंग इंप्लॉयज को निकालेंगे तो और भी इंप्लॉयज को दे हायर कर रहे हैं। कॉलेज में टीसीएस जा रही है, नए स्किल सेट के लोगों को हायर कर रही है कि उनसे किस तरीके से काम करवा पाए। तो अगेन, मैं बस आपके साथ एक दो चार्ट शेयर करना चाहूंगा टू गिव यू अ डेटा कि भाई क्या चल रहा है। ये सारी आईटी अपॉर्चुनिटीज की कंपनीज मैंने ऐड की हैं, इन सभी को मैंने बाय किया हुआ है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। या तो किसी का फ्यूचर बाय होगा या किसी की पुट बेच रखी होगी मैंने, या कोई कंपनी मैंने स्टॉक में बाय कर रखी होगी। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैंने सबको बाय किया हुआ है। बाय द वे, एज पर सेबी रेगुलेशन में लेटेस्ट डेटा एजुकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता, तो ये डेटा 1 मंथ लैग के साथ है। आज आपकी डेट है 10 जुलाई, और इस डेटा में डेट 14 मई है। तो एक महीने से ज्यादा का ही लैग मैंने क्रिएट कर दिया है, सेफ्टी रीजन की वजह से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वजह से। अब मैं एक बार आपको बस निफ्टी आईटी के हालात दिखाना चाहूंगा। यार, निफ्टी आईटी एकदम लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बार बार नहीं होता। आपको क्या लगता है पैसा किसने बनाया? दिस इज ए, दिस इज बी, हु मेड मनी? किसका किसका बड़ा पैसा बना? जिसने वॉलेटिलिटी के टाइम पे नीचे के रेटों पे बाय किया, एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, एंड इवेंचुअली मार्केट ऊपर गई तो उसका पैसा बना। अभी भी जो हालात है, मैं नहीं कह रहा पूरी धन दौलत संपत्ति बेच के लगा दो, लेकिन एक समझदार बिजनेसमैन अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 15 से 20% आईटी को एलोकेट करके बैठा हुआ है। मेरा मोर देन 20% पोर्टफोलियो आईटी को एलोकेटेड है, क्योंकि ठीक है गिर जाएगा कोई बात नहीं, वो 20% जीरो हो गए, बट ऐसा होता नहीं है यार। टीसीएस पे जीरो लोन है, इनोवेट करके कुछ भी करके दे विल सर्वाइव। आई नो दिस फॉर अ फैक्ट दैट दैट दे विल सर्वाइव। तो यहां से जब ये ऊपर जाता है ना, गिरा 50% है, लेकिन 3 साल में पोटेंशियल होता है 63% का रिटर्न आने का। मतलब ऊपर से 30% गिरा है, 30-40%, ऊपर जाने का पोटेंशियल होता है 64%। जब इंडेक्स में जब इतना बड़ा पोटेंशियल होता है, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में जो पोटेंशियल है वो इतना नहीं होता। इंडिविजुअल स्टॉक में पोटेंशियल 60% का नहीं होता, फिर कितना होता है? मच 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 मोर देन 60। टीसीएस की अगर मैं बात करूं, टीसीएस एकदम ही धूल चाट रहा है फॉर वट एवर रीजन। टीसीएस जब ऑल टाइम हाई पे जाएगा इट विल बी 91% का रिटर्न। इन्फोसिस इन्फोसिस भी सेम बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आ गया है।
जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा इट विल बी 71%। टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी धूल चाट रहा है। जब ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा इट विल बी 130%। थोड़ा ऊपर मार्क कर देता हूं, 121%। सेम विद डिक्सॉन, डिक्सॉन आधा रास्ता तय कर चुका है। इस पे नहीं दिख रहा, लेटेस्ट चार्ट आप जाके देख लेना, डिक्सॉन यहां से थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है। HCL टेक, LTTS, LTM, ऑल दीज कंपनीज आर एट लॉन्ग टर्म सपोर्ट। बड़ा पैसा यदि आपको बनाना है, ऐसे टाइम पे दो तरीके के लोग हैं। देखो, मैं मूर्खता और समझदारी में अंतर बताता हूं। ये प्राइस देख रहे हो, कप विद हैंडल या RHS पैटर्न का वोटेवर, बहुत शानदार ब्रेकआउट था। 99% लोग यहां बाय करते हैं, दैट्स वाई दे लूज मनी। फिर कहते हैं मार्केट जुआ है। भाई ये सेलिंग पॉइंट है, ऊपर चला गया बेचो। तो ऊपर करनी होती है सेलिंग, नीचे करनी होती है बाइंग। अगेन सेबी रेगुलेशन रीआइट्रेट करते हुए, चार्ट 1 मंथ लैग्ड डेटा पे चार्ट आपको शो किया जा रहा है। परसिस्टेंट भी वंस अगेन। भाई प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग यार, भावनाओं में मत बहो। दुनिया डरा रही है, डराने दो। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। देयर वाज अ टाइम 2022 में, जब मैं अपनी क्लासेस कंडक्ट किया करता था, HDFC AMC की मैं हमेशा बात करता था कि प्लीज मित्रों इसको मिस मत करना, मत करना, मत करना। सेल्स ऑल टाइम हाई पे, प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे, कंपनी गिरी हुई है। बच्चे बोलते थे सर प्रॉफिट गिरा है इसलिए कंपनी गिरी है। उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, AMC कंपनी जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इनका प्रॉफिट डायरेक्टली लिंक्ड होता है एक्सपेंस रेशियो से। जितनी ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, मतलब अगर मैं 1 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा हूं तो एक्सपेंस रेशियो विल बी 1%, डिपेंडिंग ऑन म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड। 1 लाख करोड़ का 1% विल बी कितना होता है, 1,000 करोड़। अब मार्केट अगर 20% गिरी, उस टाइम पे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से मार्केट वॉज डाउन बाय 70 to 80%। अगर मार्केट 20% गिरी तो मेरा जो AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो भी गिरेगा। AUM गिरने की वजह से एक्सपेंस रेशियो का जो मल्टीपल है वो भी गिर जाएगा ऑब्वियसली। एक्स मल्टीप्लाई बाय 1%, एक्स ही 20% ही गिर गया, तो दैट नंबर 0.8 ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 1% विल बी 0.8। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो रेवेन्यू है, टॉप लाइन सीधा सीधा 20% से डिप हो गई थी। एक्सपेंसेस सेम होने की वजह से प्रॉफिट में हैवी इंपैक्ट दिखा था शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में मार्केट को भी ऊपर जाना था। HDFC AMC भी अभी चांद पे चल रही है। ऐसे लेवल पे मैं काम नहीं करता हूं, ठीक है, दिस इज नॉट द लेवल आई ट्रेड इन HDFC AMC। लेकिन यहां पे मिस करने वाला आदमी, मैं उसको पापी बोलूंगा कि प्लीज भाई अब डोंट डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। यहां पे मिस नहीं करना होता। बड़ा पैसा बनाना है तो यहां पे बाय करना होता है। सेम सिचुएशन इंडिया के ढेर सारी IT कंपनीज की है। मैं फाइनल वर्डिक्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको एज अ बड़ा भाई, कि कमिंग 3 इयर्स में बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है IT में। लेकिन वो बड़ा पैसा बनेगा किसका, किसका बड़ा पैसा बनेगा, जो इन रेटों पे बाय करेगा और 2-3 साल का वेट करेगा। शॉर्ट टर्म में भी बन सकता है डेफिनेटली। मैंने शॉर्ट टर्म में भी ऑप्शंस में खेल खेल के बढ़िया पैसा बनाया है IT में, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली पैसा बनेगा ही बनेगा। रिस्क ऑब्वियसली है, रिस्क है तभी तो डाउन है। लेकिन यार, ट्रस्ट द इंडियन स्टोरी। नारायण मूर्ति जी लोगों से 80 घंटे काम कराने की बात करते हैं, तो खुद भी वो 50-60 घंटे काम करते होंगे। एंड ही हैज इनफ एक्सपीरियंस कि 30-40 साल से वो IT कंपनीज को बिल्ड कर रहा है। दे नो हाउ टू अडेप्ट। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती है कि हल्का सा चेंज आया और सारी कंपनियां खत्म। ऐसा नहीं है। ये सारी कंपनी जो है, कोटेक का कैमरा नहीं है कि एंड्रॉइड वाले कैमरे है और कोटेक वाली कंपनी जो भी कैमरा वाली थी वो एकदम ही खत्म हो गई। ऐसा नहीं होने वाला है। दे आर इनोवेटिंग, दे विल इनोवेट मोर, एंड ये कंपनी आपको 3 साल के अंदर अंदर ऑल टाइम हाई पे दिख सकती है। इवन TCS ने जो 23,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है AI सर्विस से रिलेटेड, ये आपको अभी कोई न्यूज वाले नहीं बताएंगे। जब TCS ऑल टाइम हाई पे चले जाएगा तब बताएंगे। तब बताएंगे कि हाँ अब आप AI कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, अब आप जो है इंडियन IT कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जब वो ऊपर जा चुके होंगे। बी अ वाइज इन्वेस्टर, बी अ वाइज ट्रेडर। बड़ा पैसा आपको बनाना है, अप स्विंग को कैप्चर करना है तो बॉटम पे बाय करना पड़ेगा। आप टॉप पे बाय करके पैसा बनाने की एक्सपेक्टेशन मार्केट में नहीं रख सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। या इतना ही था मेरी तरफ से यार, कि प्लीज ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। मैंने तो ग्रैब की हुई है, बाकी योर चॉइस। आई नो 1-2 कमेंट आ जाएंगे
कि आईटी खत्म है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई बात नहीं, वो लोग बोलते रहो। उन लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता। जो बिजनेसमैन है, जो समझदार है, जो लॉजिकल डिसीजन ले रहा है, दैट पर्सन विल ऑलवेज 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 मेक मनी बाय फॉलोइंग दी स्ट्रेटेजीज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आई विल रियली रियली अप्रिशिएट योर कमेंट्स। और अगर आप मेरे ट्रेड्स, मेरे एफएनओ ट्रेड, स्विंग ट्रेड्स को फॉलो करना चाहते हो तो आई हैव लॉन्च मेंबरशिप, चेक इट आउट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। ऑन दैट नोट मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय।